बेटी सिर्फ मायके की। वेदिका जो देसाई परिवार की बेटी है और घर में सबकी लाडली है। उसके पिता की मौत के बाद उसके बड़े भाई कुंदन ने उसे बड़े ही नाजों से पाला है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने कभी भी उसकी कोई भी ख्वाहिश को टाला हो। भैया प्लीज जाने दीजिए ना मुझे सहेलियों के साथ, मैं वादा करती हूँ मैं अपना ख्याल रखूंगी। तू एक बार गई थी ना पिकनिक के लिए, वहाँ तुझे चोट लग गई थी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दे सकता हूँ। अरे कुंदन, तब वो सिर्फ 10 साल की थी, अभी तो इतनी बड़ी हो गई है, जाने देना उसे अपनी सहेलियों के साथ घूमने। अब वो 26 की तो हो गई है। अरे तो क्या हुआ, अभी भी मेरे लिए तो बच्ची है। अब उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम। अब क्या बच्ची है, अब उसकी जल्दी शादी हो जाएगी, फिर तो चली जाएगी अपने ससुराल। माँ जी, इनका बस चले ना तो किसी लड़के को घर जमाई ही बना ले। हाँ, जैसा ये अपनी बहन से प्यार करता है उसे देखकर तो लगता है कि ये कुछ ऐसा ही करेगा। अरे मेरी शादी की बात आप लोग बाद में करिए ना, अभी भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए ना घूमना। हाँ ठीक है, मैं भी तेरे साथ में चलता हूँ, चल। हाँ भैया, हम सब लड़कियां जा रही है घूमने, आप कहाँ चलेंगे हमारे साथ? कुंदन जाने दो ना, इसे क्यों सता रहे हो? ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, और मुझे कहाँ कहाँ जा रही है उसकी खबर देती रहना, समझी? हाँ भैया, मैं आपको हर घंटे की खबर और फोटो भेजती रहूंगी बस। चल, मैं तुझे छोड़ने आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरी सहेलियाँ आ रही हैं मुझे कार में लेने के लिए। तो उनके हाँ, उनके नाम नंबर पता सब आपको फ़ोन पे भेज दिया है। ठीक है माँ, भाभी चलती हूँ मैं, बाय भैया। अपना ध्यान रखना और ठीक से खाना खाना। अब वो बच्ची नहीं है कुंदन, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो क्या आप उसके ससुराल जाएंगे देखने कि वो ठीक है कि नहीं? मैं जानता हूँ मैं उसके साथ नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा ससुराल ढूंढूंगा जो उसे बेटी बना कर रखे, जैसे वो यहाँ रहती है ठीक वैसे ही। हाँ, ये बात तूने सही कही। हमें वेदिका के लिए ऐसा ससुराल ढूंढना चाहिए जो उसे बिल्कुल बेटी बनाकर रखे, उसे ढेर सारा प्यार दे। इसीलिए तो इतने सारे रिश्तों को मैंने मना कर दिया जो हमारी वेदिका के लिए आए थे। मुझे कोई ऐसा परिवार चाहिए जो घर में बहुओं को बेटी बनाकर रखता हो। कोई ना कोई ऐसा परिवार मिल ही जाएगा हमारी वेदिका को जो रानी बनाकर रखेगा। हाँ, किसी ऐसे ही परिवार के हाथ में अपनी बहन का हाथ दूंगा। कुंदन किसी ऐसे परिवार की तलाश में था जो बहुओं को बेटी बनाकर रखता हो। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात होती है एक मीटिंग में विक्रम से, जो एक बड़े परिवार से था और बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा था। आइए आइए, आपके बारे में काफ़ी सुना था, आखिर में आपकी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल ही गया हमें। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। आप अकेले हैं अपनी कंपनी में या कोई और भी है आपके साथ पार्टनर? मेरा मतलब है आपके कोई भाई बहन? जी, मैं और मेरे पापा हैं इस कंपनी में, और अब मेरी छोटी बहन नीलम भी इस कंपनी को ज्वाइन करने वाली है बहुत जल्द। अच्छा, आपके पापा लड़कियों को कंपनी ज्वाइन करने देंगे? मेरे पापा लड़कियों को लड़कों जितना ही काबिल समझते हैं। उन्होंने तो ये तक कहा है कि वो तो अपनी होने वाली बहू को भी काम के लिए मना नहीं करेंगे। वाह, आजकल ऐसी सोच कहाँ होती है किसी की। तो क्या उन्हें मिल गई बहू? नहीं नहीं, अभी तक नहीं मिले, बस ढूंढ रहे हैं मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की। अगर आप बुरा ना माने तो मैं मेरी बहन का रिश्ता आपके लिए मांगना चाहता हूँ। अरे ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपकी बहन हमारे घर की बहू बनेगी। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आपके परिवार से मिलना चाहूँगा। मुझे देखना है कि वो लोग कैसे हैं और मेरी बहन आपके घर में खुश रहेगी कि नहीं। बिल्कुल, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, आपका हक बनता है। मैं कल अपने परिवार के साथ आपके घर आता हूँ, सब लोग आपस में मिल लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये सही रहेगा, मेरी बहन भी आप सबसे मिल लेगी। तो चलता हूँ मैं, कल आपसे मिलता हूँ अपने परिवार के साथ। कुंदन को जैसे परिवार की तलाश थी, विक्रम और उसका परिवार बिल्कुल वैसा था। कुंदन ने ये सारी बात जाकर अपने घर वालों को बताई और शाम को विक्रम का परिवार वेदिका को देखने आ रहा है। कुंदन, तूने अच्छे से देखा और जांचा है ना? विक्रम और उसका परिवार अच्छा तो है। माँ जी, आपको लगता है कि कुंदन वेदिका को किसी गलत हाथों में सौंपेंगे? नहीं, ये तो मुझे भी यकीन है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये अपनी बहन को बहन कम बेटी ज़्यादा मानता है। मैंने बहुत अच्छे से सब जांचा और परखा है माँ, और आज तो उसके माता पिता और बहन भी आ रहे हैं। अब सब अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि वो लोग कैसे हैं। भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? साड़ी में तो तू कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। हाँ, लेकिन मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है, मैं जीन्स पहन लूँ? आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, आज तो ढंग के कपड़े पहन ले। तो पहना ही तो है मैंने, मैं बस मजाक कर रही थी। अरे लगता है वो लोग आ गए, चलो सब बाहर चलते हैं।
वेदिका, तुम चाय लेकर आओ सबके लिए। विक्रम का परिवार कुंदन के यहाँ आ चुका था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी वेदिका चाय लेकर आती है, लेकिन वो साड़ी में ठीक से चल नहीं पा रही थी। बेटा आ जाओ, यहाँ बैठो, हम चाय खुद ले लेंगे, आओ। हाँ जी लाओ, मैं परोस देती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने तो जींस ही पहनी है, आपको साड़ी में अजीब लग रहा होगा ना। बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही पहना करो, साड़ी सूट जीन्स तुम्हें जो भी अच्छा लगता है वो पहन सकती हो तुम। आज पहली बार देख रही हूँ कि ऐसे परिवार भी हैं जो लड़कियों के मन को समझते हैं। अगर हम अपनी बेटी को जीन्स पहनने दे सकते हैं तो अपनी होने वाली बहू को क्यों नहीं। हमारा तो यही मानना है कि हम अपनी बेटी को जैसे रखते हैं वैसे ही अपनी बहू को भी रखेंगे। हमें भी हमारी वेदिका के लिए ऐसा ही परिवार चाहिए जो उसे अपनी बेटी की तरह रखे। मैं जब विक्रम जी से मिला तभी मुझे वो पसंद आ गए थे, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद तो मेरी परेशानी दूर ही हो गई। अगर ये रिश्ता होता है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम अपनी होने वाली बहू को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। मुझे तो ये रिश्ता पसंद है। मैं भी मेरे बेटे की पसंद को जानता हूँ। हमें भी आपकी वेदिका बड़ी पसंद आई है। तो फिर देर किस बात की, मैं अभी वेदिका को चुनर पहना देती हूँ। आज से आपकी वेदिका हमारे घर की बेटी हुई। बधाई हो बहन जी। आपको भी बधाई हो। वेदिका और विक्रम के रिश्ते से सब लोग बड़े ही खुश थे। कुंदन ने अपनी बहन की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। उसके लिए गहने, कपड़े, मिठाइयाँ, सब कुछ एक से बढ़कर एक था उसकी शादी के लिए। अरे भैया, आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है? ज़्यादा? मुझे तो अभी भी कम लग रहा है सब कुछ। इनका बस चले ना तो पूरा शहर ही तेरे लिए ला दे। अब तेरी शादी हो जाएगी वेदिका, पता नहीं हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, लेकिन मेरी यही दुआ है कि तू वहाँ हमेशा खुश रहे। माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। आप देखना, वो मुझे अपनी बेटी बनाकर ही रखेंगे। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ ना, वैसे ही वहाँ भी रहूँगी। वेदिका बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग हमारी वेदिका को बहुत खुश रखेंगे। वेदिका की शादी विक्रम के साथ बड़े ही धूमधाम से होती है। वेदिका को विदा करते हुए कुंदन की आंखें नम हो गई थी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आज से वेदिका हमारी जिम्मेदारी है। हाँ भैया, जिस तरह आपने वेदिका को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, ठीक वैसे ही मैं भी उसे हमेशा खुश रखूँगा। वेदिका, तेरी शादी हो रही है, लेकिन तेरा भाई और इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा ही खुले हैं। भैया, मेरे जाने के बाद आप सब अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। वेदिका की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में आने के बाद वो इसी कोशिश में रहती है कि वो सबका ख्याल रख सके और सबको खुश रख सके। वो जब सुबह तैयार होकर आती है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बेटा, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और आज ही तुम 8 बजे नीचे आई हो। वो कल शादी की इतनी थकान हो गई थी तो आंख नहीं खुली। सॉरी मम्मी जी। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अब एक काम करो, पापा जी के लिए पहले कॉफ़ी बना दो, मेरे लिए चाय। नीलम थोड़ा देर से उठती है, उसके लिए बाद में चाय नाश्ता दोनों बना देना। और विक्रम को ग्रीन टी पसंद है, सबके लिए पहले ये सब कर दो, फिर नाश्ता बना देना। सबकी पसंद का और दिन का खाना मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ सब लोग सब कुछ अलग अलग करते हैं। अब मैं थी तो सब लोग इतनी डिमांड नहीं करते थे, लेकिन अब तुम आ गई हो तो इतना तो तुम सबके लिए कर ही सकती हो ना, कि इसमें भी तुम्हें शिकायत है। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं, मैं सबके लिए बना देती हूँ नाश्ता और चाय। वेदिका के घर में आते ही सबकी डिमांड्स अचानक से बढ़ गई थी। सबके अलग अलग चाय नाश्ता, सबका अलग अलग खाना। रसोई में ही वेदिका का पूरा दिन चला गया। और तो और इस पूरे दिन में विक्रम ने उसे एक बार भी नहीं पूछा था कि उसका पहला दिन कैसा रहा ससुराल में। अरे आ गई तुम, ये ज़रा शर्ट प्रेस कर दो, कल मुझे ऑफिस पहनकर जानी है। नहीं अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। अरे कल मेरी ज़रूरी मीटिंग है, शर्ट प्रेस करने में कौन से तुम्हारे घुटने घिस जाने वाले हैं। आज मैंने पूरा दिन किचन में काम किया है, उसके बाद भी मेरे यहाँ कमरे में आने के बाद आपने एक बार नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, उल्टा मुझे और काम दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा काम क्या कर लिया, तुम तो गुस्सा होने लगी। यही होता है जब मायके में बेटियों को रानियां बनाकर रखता है। आज तक काम तो किया नहीं होगा और यहाँ आकर थोड़े से काम में तेवर दिखा रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मेरे घर में भी काम करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन तुम ये शर्ट प्रेस कर रही हो या नहीं, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। लाओ।
जो वादे विक्रम के परिवार ने कुंदन से किए थे वो तो केवल एक झूठ था। शादी के बाद वेदिका को बेटी बनाना तो दूर, लेकिन विक्रम और उसका परिवार वेदिका को इंसान भी नहीं समझ रहे थे। ये देखो महारानी जी अभी तक सो रही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं खाने पर। मैंने खाना बना दिया है, लेकिन अब मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, इसलिए मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। वो लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं, उन्हें खाना कौन परोसेगा? चलो जल्दी उठो। मैं कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है विक्रम, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मम्मी जी आप कहिए ना इन्हें। मैं क्या कहूँ? तुम्हें समझना चाहिए ना, अपने पति की बात ना मानना यह गलत है। अगर नीलम की तबीयत खराब होती तब भी आप यही कहती। देखा कैसे जबान चला रही है, हाँ? आजकल के बहुओं को थोड़ी सी छूट क्या दे दो, सर पे नाचने लगती है। माँ शायद इसकी तबीयत सच में खराब है। जाओ आराम करो तुम। हाँ हाँ महारानी जी आप आराम करिए, हम ही काम कर लेते हैं। वेदिका की शादी को जैसे जैसे महीने होते जा रहे थे वैसे वैसे उसके ससुराल वालों का बर्ताव उसकी तरफ और बदतर होता जा रहा था। यह क्या पहना है तुमने वेदिका? सूट पहना है पापा जी। क्यों, क्या हुआ? ये कैसा सूट है? उसकी गर्दन देखो कैसी है। जाओ बदल कर आओ और ढंग के कपड़े पहना करो। घर की बहू हो, इतना तो ख्याल होना चाहिए तुम्हें। इन कपड़ों में बुराई क्या है, लेकिन सही तो लग रहे हैं। विक्रम आप कुछ कहिए ना, आप ही ने तो ये सूट मुझे ला कर दिया था ना। विक्रम क्या कहेगा? अब तुम उससे भड़का रही हो कि वो हमारे सामने अपनी जबान चलाए तुम्हारी तरह। मैंने कोई ज़बान नहीं चलाई पापा जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है। इससे तो हर बात पे हमसे जबान लड़ानी है बस। पता नहीं इसके मायके वालों ने इसे क्या सिखाया है। आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ देखा कैसे आंख दिखा रही है ये। मैंने कहा जाओ और कपड़े बदल कर आओ। वेदिका अगर पापा कह रहे हैं तो जाओ और कपड़े बदल लो। वेदिका के साथ इस घर में जैसा सुलूक हो रहा था उस बारे में उसने अपने मायके में अभी तक कुछ नहीं बताया था। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी है तू? जब से तेरी शादी हुई है तू तो हमें भूल ही गई है। लगता है वहाँ तेरा मन लग गया है। हाँ भैया, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल बेटी बना कर रखते हैं, सब लोग मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। तेरे मुँह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो खुश है, ये सुनकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। हाँ भैया, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, आप बेफिक्र रहिए। वेदिका अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अभी तक अपने भाई और घर में किसी को कुछ नहीं बताया था और चुपचाप सब कुछ सहन करे जा रही थी। एक दिन जब सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हैं, ये कैसा खाना बनाया है, न स्वाद है, ना तेल, ना मसाले। जब से ये इस घर में आई है ना, एक काम ठीक से नहीं किया इसने। मुझे ये सब नहीं खाना, मेरे लिए अभी पास्ता बना दो। अभी मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, तुम्हें दाल चावल नहीं खाने हैं तो रोटी सब्जी खा लो। अभी ये खाना नहीं खाओगी तो खाना तो बर्बाद हो जाएगा। मेरी बेटी ने कहा ना उसे ये सब नहीं खाना, जाओ उसके लिए कुछ और बना कर लाओ, समझी? लेकिन माँ जी मैंने पहले से ही आज बहुत कुछ बनाया है और जानती है मेरा हाथ भी जल गया है, अगर इसे और कुछ खाना है तो खुद बना ले जाकर। वेदिका के इतना कहते ही जानकी उसे थप्पड़ मार देती है। वेदिका को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी सास उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। वो सन होकर वहीं खड़ी रह गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सामने से उसका भाई कुंदन आ जाता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ अपनी बहन को सरप्राइज देने आया था, ये सोचकर कि आज तो उसका जन्मदिन है तो उसके ससुराल वाले उसके लिए पार्टी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो उस पर अत्याचार हो रहा है और तुम यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हो। भैया ये हमारे घर का मामला है। ये मेरी बहन का मामला है, समझे? अरे बड़े कभी कभी बच्चों पर हाथ उठा देते हैं, उसी की भलाई के लिए। अच्छा, इसका मतलब मैं भी आपकी बेटी को थप्पड़ मार सकता हूँ? कुंदन, मेरे बेटे को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर की बेटी बेटी है और आप जो मेरी बहन के साथ ये सुलूक करते हैं उसका क्या? आपने कहा था ना वेदिका को बेटी बनाकर रखेंगे, ऐसे ख्याल रख रहे हैं आप मेरी बहन का? ससुराल में ऐसी चीजें होती रहती है। पर मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वेदिका, तेरा ये भाई अभी तक जिंदा है और मैं तुझे यहाँ एक और दिन भी नहीं रहने दूंगा। तू अभी मेरे साथ चल और यहाँ वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया समाज,
वेदिका, तो कल भी अपने मायके में बेटी थी और आज भी है। तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना तो इन जैसे लोगों को चाहिए जो दूसरे के घर की बेटियों को ले आते हैं और फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। चल यहाँ से बहना। कुंदन अपनी बहन को अपने घर वापस ले आता है। उसके बाद विक्रम और उसके परिवार ने कई बार कोशिश की वेदिका को घर लाने की, लेकिन कुंदन ने उनकी बात नहीं मानी। विक्रम और उसके परिवार की असलियत का पता सबको चल गया था कि वो अपने घर में बहुओं को कैसे रखते हैं, जिससे अब कोई भी उनके साथ रिश्ता रखने को तैयार नहीं था। और वेदिका एक बार फिर से मायके में बेटी बनकर रहने लगी।